नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी आंधा की माखी राम उड़ावे। राजस्थान के कुछ गांवों में ये परंपरा है कि यदि किसी के खेत, जमीन या घर के सामने किसी अन्य परिवार के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो जिसके इलाके में ये मौत हुई है उसे रकम चुकानी पड़ती है। इसे मौताड़ा कहा जाता है और ये फैसला पूरी तरह गांव की पंचायत के अधीन होता है। आपातकालीन पंचायत प्रधान जी के परिवार ने ही बुलाई थी। प्रधान जी मने कौचा गांव के सबसे पुराने जमींदार और रसूखदार व्यक्ति, परोपकारी और दयालु। दूर गांव तक उनके नाम के चर्चे। कहते हैं प्रधान जी किसी के सर पर हाथ रख दें तो उसकी 7 पुश्तें निहाल हो जाएं। उनके चारों पुत्र भी उन्हीं की कदकाठी पर, फितरत थोड़ी अलग। प्रधान जी को सिधारे तो कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके कुनबे को इसी नाम से पुकारा जाता था। युग परिवर्तन का दौर था, सो प्रधान जी के परिवार पर भी इस आधुनिक सोच बनाम बदलाव का असर होना स्वाभाविक था। सच तो यह था कि उनकी संतानें उतनी योग्य न होने के बावजूद प्रधान जी की ही ख्याति, यश और अर्थ का उपभोग कर रही थीं। उनका लगभग 55 वर्षीय बड़ा बेटा कन्हैया लाल और उसकी पीठ का मांगीलाल भावुक, धार्मिक प्रवृत्ति के लेकिन कट्टर परंपरावादी व अंधविश्वासी थे। छोटे बेटे सुक्खा और बलिया कुछ अलग फितरत के। ये औचक पंचायत उन्हीं चारों भाइयों के द्वारा बुलाई गई थी। पंचायत जुड़ने लगी थी। बड़ नीम व पीपल के घने बुजुर्ग पेड़ों की छाया में जनी मानस कोई उकड़ू तो कोई पालथी मारे बैठ गए थे और कुछ पीछे तमाशबीन की तरह खड़े थे। चारों पंच भी चौतरे पर रखी 2 चारपाई, जिन पर धूली छापेदार चादरें बिछी थी, पर बैठ चारों ओर का नजारा ले रहे थे। बस सरपंच जी के आने की देरी थी। चौतरे के बगल में 4-6 मिट्टी के घड़े पानी से भरे रख दिए गए थे। कुछ दूरी पर खड़े नीम के पेड़ से 8-10 गाय भैंसियां बंधी मौके से अभिनय बिंदास पगुराती बैठी थी, मानो ग्रामवासियों की नकल करती उन ढोर डांगरों ने भी अपनी पंचायत वहां जोड़ ली थी। फिलहाल तमाशबीनों के चेहरों पर भय और किसी अनहोनी की काली छाया थी। गांव वालों को इस अचानक बुलाई गई पंचायत की वजह जानने का कौतूहल था। सबको अभी ठीक ठाक मामला भी पता नहीं था, बस अटकलें लगाई जा रही थीं। तमाम अफवाहों में से एक अफवाह यह भी थी कि प्रधान जी के परिवार में कोई अनहोनी घटी है। पंचायत जब भी औचक बुलाई जाती सबके दिलों में ऐसी ही धुकधुकी होती थी, क्योंकि ऐसी आपातकालीन पंचायतें प्रायः मौताड़ा के लिए ही बिठाई जाती थी। गांव वालों का डरना भी लाजमी था, क्योंकि मौताड़ा एक ऐसी प्रथा थी जिसका दोषी तो एक परिवार होता था, लेकिन उसकी सजा पूरी बिरादरी और कभी कभी पूरे गांव को भुगतनी पड़ती थी। और जब मौताड़ा वसूलने का मौका प्रधान जैसे गांव के सबसे बाहुबली संपन्न परिवार का हो और अपराधी इमरती बाई जैसी दलित, भूमिहीन और गरीब औरत, तो गांव की बर्बादी को कौन रोक सकता था। अब सबकी नजरें वरिष्ठ और निष्पक्ष सरपंच बाबूराम की सूझबूझ पर ही टिकी थीं। एक तरफ प्रधान जी के रसूखदार और घनघोर परंपरावादी चारों बेटे प्लास्टिक की कुर्सियों पर गुस्साए से बैठे थे, तो दूसरी ओर दूसरे पक्ष की मुलजिम 60 वर्षीय दलित इमरती बाई अपने छोटे से परिवार और बिरादरी वालों के साथ अपराधी भाव से जमीन पर सर झुकाए बैठी थी। तभी सरपंच बाबूलाल सफेद धोती कुर्ता और सर पर स्वाफी लपेटे छड़ी टेकते हुए चौपाल में दाखिल हुए। सरपंच जी भी खाट पर बैठ गए। हाँ जी, कार्रवाई शुरू की जाए, एक पंच कालीचरण ने कहा। सरपंच जी, बात यह है कि जैसे ही प्रधान जी का मझला बेटा मांगीलाल बोलने को खड़ा हुआ, सरपंच जी ने उसे टोक दिया। थे शांत रह रे भाया मंगिया, भी आड़े अपनी बात कहन दे। हाँ तू बोल डोकरी, के कहना चाहती है? बूढ़े सरपंच ने मुलजिम इमरती बाई की ओर देखकर कहा, जो अपने अपंग बेटे मूलाराम, गर्भवती युवा बहू रोशनी और कुछ बिरादरी वालों के साथ जमीन पर बैठी थी। इमरती बाई ने सर का पल्लू थोड़ा और आगे को खींचा और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माफी मालक, मारो 4 बीघा खेत को टुकड़ों है जी बालाजी के मंदिर कने। इनकी माँ मारे खेता के बीच से निकल रही थी कि धूप में गैर होश होकर
जमीन पर पड़ गई जी। सरकार पड़ ना गई, बात तो मर गई। प्रधान जी का मंझला बेटा सुखा गर्राया। मर गई? सरपंच बाबूलाल ने अचंभे से मांगीलाल की तरफ आंखें फाड़ के देखा। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सबके चेहरे पर भय की परछाई मंडराने लगी। अब स्पष्ट हो गया था कि सभा प्रधान जी की 70 वर्षीय विधवा पत्नी के मौताना वसूलने के लिए ही बुलाई गई है। हम्बे जी, मर गई हमारी अम्मा। अब तो फूकड़ की तैयारी करनी से, जा खातर या बखत पंचायत बुलाई से। मांगीलाल के चेहरे पर पीड़ा और स्वर में एक गीली कपकपाहट थी। अम्मा उनके खेत में मरी है, हमें मौताना चाहिए, अभी इसी बखत। प्रधान जी के छोटे बेटे सुक्खा ने 2 टूक मांग रख दी। गरीब मजदूर हैं जी, हमें माफी दे दो, हमें कोनी खबर थी कि थारी अम्मा जी हमारे खेत के बीच से निकल रही से। मूलाराम ने हाथ जोड़ घिघियाते हुए कहा, अच्छा तो क्या मौताना छोड़ दें और अम्मा की मिट्टी का अनादर करें? थे इतने बरस से गांव में रह रहे हो, या जाड़ू कोड़ी के मौताना मरने वाले की अम्मा की शांति के खातिर भरा जाता है? ना भरे तो उसकी आत्मा कीकड़ बबूल के दरख पर डोलती रहे है। मारी माँ को मोक्ष दिलाने खातर तो हम सब भाई जमीन आसमान एक कर देंगे रे मलुआ। मझले बेटे सुक्खा ने मूलाराम की तरफ आंखें तेरते हुए धमकी सी। बात छोड़ रे सुखिया, या बता कि थे तो कुनबा समेत अट्टे से, तो थारी माँ की मिट्टी कने कुण? सरपंच ने पूछा। साहब जी, कोई कोन्या लहाज तो ठेठ वहीं खेत में छोड़ आए हैं। के करा, या डोकरी तो मौताना देने वास्ते मुकर गई जी। जब तक ना देवेगी लहाज तो खेत से हटेगी कोन्या जी। प्रधान जी के छोटे बेटे सुक्खा ने कहा। कितना मांग रहा है रे सुक्खा तू मौताना? सरपंच ने पूछा। मालक 2 लाख या फिर खेत? इतना कट्ठे से लाएगी या डोकरी? थे ही बताओ माने साहब जी। बुढ़िया इमरती ने रुआसी होते हुए कहा। या देखो, बुढ़िया ने घूंघट मारे पास में बैठी जवान दुबली पतली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। या रोशनी मारी बींदड़ी है जी, 7 महीने की पेट से है जी, और मारा एक ही टाबर, जीवता बचाया मूलाराम। बाप रो बाप भी अपनी टांग से लाचार है जी। कहकर बुढ़िया सुबकने लगी, अपनी आंखें पोंछने लगी। सरपंच बाबूलाल थोड़ी देर जमीन की तरफ देखते रहे। उन्होंने कुछ आशा की नजर से अपने साथ बैठे गांव के ओहदेदार लोगों की तरफ देखा। वो भी मुंह सिले फकत दर्शक बने बैठे थे। आग में अपने हाथ डाले कौन? सरपंच फिर शून्य में देखने लगे। किसकी तरफ फैसला दें? एक तरफ गरीब औरत के आंसू हैं और दूसरी तरफ गांव की परंपरा के ठेकेदार और बाहुबली। सरपंच जी ने अपने बगल में बैठे गांव के पुराने रहवासी पंच और अपने ही हम उम्र बुलाकी राम से धीरे से आंखों ही आंखों में पूछा कि भाया है कोई हल? मतलब भापते हुए बुलाकी राम फुसफुसाकर बोले, भाई जी मामला तो नाजुक है जी। थाने याद कोनी के पिछली दफा जब बल्लू के घर आके आगे इनकी भैंस करंट लगने से मर गई थी और बलुआ को छोरा पीसा देने से नट गयो तो चढ़ोतरा कर दिया था। उसकी जात बिरादरी के सगरे घर फूंक दिए थे या छोरों ने? गांव के लोग और दोनों पक्ष के सदस्य बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर एक उत्सुकता और भैसा था। पंचों से हमारी यही इल्तिजा है, माने न्याय मिलना चाहिए जी। आखिर हमरी माथी बा। मांगीलाल ने गरम लोहे पर चोट की। कितनी फुर्तीली हसौनी और मिलनसार थी जी अम्मा। पूरा कौचा गांव जाने है जी। पूरा गांव जानता था कि दोनों बड़े भाई कन्हाई और मांगी नितांत मात्र पितृभक्त थे, लेकिन कन्हाई की पत्नी जानकी को छोड़कर कोई बहू उस बुढ़िया माँ को पसंद नहीं करती थी। जब उनके पति काम पर चले जाते वो उसे कोसती। न जाने कब तक बुढ़िया को रोटी थोप थोप कर खिलाना पड़ेगा, मरती भी तो नहीं ये नाश पीटी। सास को तब अपने पति प्रधान जी की याद आ जाती। कितने लाड प्रेम से रखा था उन्होंने उसे, इतनी बड़ी हवेली भी उनकी। लेकिन अब बुढ़िया बहुओं की लानतें सुनती, दुखी होती, लेकिन अपने बेटों से कुछ न कहती। उसे लगता बेटों को दुख पहुंचेगा और घर में कलेश होगा। आदर्शवादी दुबले पतले सरपंच जी ने प्रधान जी के हष्ट पुष्ट घनी मूछों वाले बड़े बेटे कन्हाई की ओर कनखियों से देखा, जो संस्कारी होते हुए भी घनघोर परंपरावादी था और लठ लिए सबसे आगे बैठा था। उसे देखते ही सरपंच के बूढ़े शरीर में कपकपी सी छूट गई। उन्हें 2 बरस पहले की वो घटना याद आ गई, जब इस परिवार के कन्हाई समेत चारों बाहुबली भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को इसी गांव में सांप काटने का मौताना
उसके ससुराल से ये कहकर वसूल लिया था कि साब ससुराल का था। देख भाया, थे तो जानो ही हो, डोगरी बहुत गरीब है। ई का छोरा भी बेचारा पेड़ से गिर के अपनी टांग तोड़वा बैठा है। थोड़ा रकम कमती कर दे रे मंगिया, 2 लाख कट्ठे से लावेगी बापरी बूढ़ली। सरपंच ने समझाने का अंतिम प्रयास किया। मांगी लाल ये सुनते ही तैश में आ गया। 4-4 बीघा खेत है, बैल की जोड़ी है ड्योढ़ी पे, पक्की छत है, के कमी है जी। फिर मारी अम्मा इनके खेत में मर गई। उसकी जान की या कीमत कोई जात सी है के? माँ तो ईश्वर समान होती है जी। आप पक्या लोगा ने के बताएं, थे तो आप ही घने से आने हो। तभी मंझला भाई सुक्खा बोल पड़ा, सरपंच जी, न्याय तो थाने करनो ही होगो अब्बी के अब्बी, और हमें बस 2 लाख चाहिए। पिछले साल बजरंगी से हमने पूरा 7 लाख वसूला था जी। उसकी जमीन पर भांजे की हत्या का मौताना, जमीन डांगर बेच के चुकाया था उसने ये। या तो सबसे ही कम रकम है जी, 1 पैसा भी कम कोड़ी होगा। थे तो जानो ही हो रिवाज, ना दियो तो चढ़ोतरा। चढ़ोतरा का नाम सुनते ही पंच समेत वहां बैठे सारे लोग सिहर गए और डर कर सुक्खा की ओर देखने लगे। मौताड़ा नहीं देने पर चढ़ोतरा किया जाता है। इसमें सामने वाले परिवार और उनकी बिरादरी के घर लूटे जाते हैं और बाद में आग लगा दी जाती है। सुक्खा की अंतिम पंक्ति धमकी थी। सरपंच ने मूलाराम और डोकरी की तरफ बारी बारी से देखा। वो दोनों अब भी आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़े बैठे थे। बूढ़ी मरती देवी, अब थे ही सोच लो सरपंच जी, अब तो आप बड़े लोगा से मारी आही बिनती है जी के हमें हुक्म देवे कि मारा पूरा परिवार धतूरा खा के मर जाए। बस यही एक उपाय बचा है हमारे पास। कहकर डोकरी जोर जोर से रोने लगी। उसकी नवयौना बहू और रोशनी उसे चुप कराने लगी। बावली हुई है कि इमरती? बूढ़े सरपंच ने अपनी हमउम्र इमरती बाई को अपने पन से फटकारा। उनकी आंखों में करुणा के भाव थे। एक बार फिर थारे से बिनती है कन्हाई टापर, या बूढ़ली पर रहम करे, थोड़ा कम हर जाना कर दे छोरा। बहू और छोरे दोनों की जिम्मेदारी उसी पर है। सरपंच जी थे ही सोचो, नियम के मुताबिक 2 लाख में से 25,000 तो सरपंच ने यानी आपको ही चला जाएगा। बाकी का हम 4 भाइयों में बटेगा। हमें के रकम मिली बताओ? और मौताना कोई अकेले ने थोड़ा ही भरना है, इनके जात बिरादरी के सब लोग मिलकर भरेंगे। मांगना तो हमें कम से कम 4 लाख चाहिए था। आखिर माँ थी वह हमारी, लेकिन हमने डोकरी पर दया करके इतना ही मांगा। 25,000 का नाम सुनते ही सरपंच जी के सामने जवान बेटी की शादी समेत कई आवश्यकताएं परचम सी लहराने लगी। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सरपंच जी थारे से एक बिनती है जी, अचानक आरोपी इमारती का बेटा मुलाराम बोल पड़ा। हाँ भाई, तू भी रख अपना पक्ष, के कहना चाहता है? सरपंच जी ने कहा, मारे को कुछ समय दिया जाए मालक, हम पैसा का इंतजाम कर लेंगे तब तक। कितना समय चाहिए रे छोरा तन्ने? बस भाई जी 2 दिन। सरपंच जी ने फिर अपने पास बैठे गांव के पंचों से मशवरा किया। फिर मांगी लाल की ओर देखते हुए बोले, ठीक है रे छोरा, थाने इसकी मांग मंजूर है के? या ठीक कह रहा से? इन लोगों को पैसा का इंतजाम करने दो। मूलाराम ने पूरी पंचायत के सामने ये हामी भर दी है कि 2 दिन बाद वो पैसा चुका देगा। हम सब गवाह हैं। रोशनी बीननी सुनिया है थे भी, 10 दर्जा तलक पढ़े ली है, सो अपने धनी पति मूलाराम को समझा दे। सरपंच जी ने मूलाराम की युवा पत्नी से कहा, कन्हाई टाबर, इब थे अपनी अम्मा की मिट्टी ठिकाने लगाओ जाओ। कहकर सरपंच जी उठने लगे। सरपंच जी और गांव वालों को लगा कि फैसला हो गया, लेकिन कन्हाई ने फिर बुझती आंख में फूंक दे दी, नाना सरपंच जी, माने या थारो फैसला मंजूर को नहीं। पिछली दफा बजरंगी लाल ने ऐसे ही मोहलत मांग ली थी और वो शहर से धोखे से पुलिस ने बुला लायो थो। कैसी गदर मची थी जी, पुलिस वालों को अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा था। ये हमारी परंपरा है, इसमें किसी पुलिस कानून का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और रही लहाज की बात, तो वो तो जी जब तक हमें 2 लाख रोकड़ा न मिल जाता, हम यहाँ से नहीं खिसकने वाले। सरपंच जी, मैं मारी जापेली जोरू और रोशनी की सौगंध खा के कहता हूँ कि शहर में जाकर कचहरी या पुलिस वालों को इत्तला नहीं करूँगा। सरपंच जी, आप तो दुनिया देखे हो जी, आप ही बताओ, शहरों में कचहरी क्या सही फैसला देवे है? पुलिस क्या गुनहगारों को ही पकड़े है? अरे मालक, हम गरीब गुरबा लोगों की सुनवाई तो या धरती पर कहीं को न्याय है जी। हम गरीबा के लिए तो जी यहाँ कुआं है तो वहाँ खाई, गिरना तो हमें ही है। मूलाराम कहते कहते भावुक हो गया और उसकी आंखें भर आईं।
अच्छा, अब थे सरपंच जी को बहलाने फुसलाने की कोशिश मना कर ले। प्रधान जी के तीसरे नंबर के लड़के सुक्खा ने उसे धमकाया। सरपंच जैसे नदी के बीच भंवर में फंस गए। क्या करें क्या न करें। सभी की भलाई देखते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मौताड़ा के नियम के मुताबिक पंचायत की तरफ से यह हुक्म है कि 2 घंटे के भीतर इमरती के सभी नाते रिश्तेदार 2 लाख की रकम इकट्ठी कर कन्हैया लाल के परिवार को मौताना देंगे। ना देने पर पीड़ित परिवार को चढ़ोतरा करने की छूट दी जाती है। इमरती बाई दौड़कर आई और सरपंच बाबूलाल के पैरों में गिर गई। पगा पड़ू हैं सरपंच जी, हमारी बिरादरी हारे लोग भी घने ही गरीब हैं जी। उनकी तो जमीन डांगर भी कोनी, बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं, इकट्ठे से लाएंगे। उनका घर फूंक देंगे ये, उनके बाल बच्चे। देख डोकरी, हमें भी थारे से पूरी सहानुभूति सह पड़। परंपरा तो परंपरा है ना, के करा अपनी जमीन गिरवी रख दे, कुछ दिन के लिए बैल जोड़ी किसी को देकर पैसा उठा ले, और के करूं। जाओ रे कन्हैया और मांगी, अम्मा की मिट्टी ठिकाने लगाओ थे, कहकर सरपंच उठ गए। सभा समाप्त हो गई। सब लोग इमरती के खेत की ओर चल पड़े जहां कन्हैया और मांगी लाल की मां मरी पड़ी थी। तभी 2 लोग विपरीत दिशा से भागे उनकी तरफ आते दिखे। अरे के हुआ भाया? बड़े भाई कन्हाई ने पूछा। के बताएं भाई जी? अरे के हुआ बताना, कन्हाई ने उसे डपटते हुए कहा। अम्मा की लहाज खेत्या में कोनी। कन्हाई जो पूरी जनता के आगे आगे लठ लेकर चल रहा था कि तो होश ही उड़ गए। हे बाबले, कट्ठे गई अम्मा? कन्हाई ने कड़क कर पूछा। के बेरो, कोई जानवर तो नहीं ले गया घसीट के मिट्टी ने? देखो जरा। दूसरे भाई मांगी लाल ने शक जताया। टॉर्च चिमनी लालटेन लिए न जाने कितनी देर तक लोग बाग खेत में खोजते रहे। खूब ढूंढ धपड़ मची पर बुढ़िया की लाश कहीं नहीं मिली। न जाने अंधेरा लील गया उसे या आसमान खा गया। कुछ पल मूलाराम और उसकी सारी बिरादरी ने सुकून की सांस ली कि उनके खेत में बुढ़िया की लाश ही नहीं मिली है तो मौताड़ा से मुक्ति। लेकिन उनकी निश्चिंतता तब काफुर हो गई जब मांगी लाल ने फतवा दे दिया कि अम्मा की लाश हो न हो, मौताड़ा की रकम से बचने के लिए मूलाराम और उसके लोगों ने कहीं छिपा दी है, इसलिए उसे रकम तो चुकानी पड़ेगी। सरपंच और अन्य गांव वालों की बहुत मिन्नतें करने पर रकम 2 से घटाकर 1 लाख कर दी गई और मूलाराम को अपनी बैलों की जोड़ी गिरवी रख वो रकम चुकानी पड़ी। उधर जब पंचायत जुड़ी थी तभी खेत में बुढ़िया की बेहोशी टूटी तो अंधेरा था। वो घबरा गई, वो उठकर बैठ गई। दूर दूर तक खेत, गीली भुरभुरी काली मिट्टी उसके कपड़ों व शरीर से चिपक गई थी। कपड़े और बाल अस्त व्यस्त हो गए थे। कुछ देर उसे मामला समझने में लगा। उसे याद आ गया कि वो प्यास से धूप में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उसे लगा कि इस खेत के मालिक और उसके बेटों को इस घटना का पता नहीं, वो उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए अब उसे जैसे तैसे शक्ति जुटाकर यहाँ से घर चलना चाहिए। बुढ़िया को इस गांव में रहते भले ही जिंदगी गुजर गई हो, लेकिन उसे याद नहीं कि कब वो अकेली कहीं गई हो। जब ब्याह के आई थी तब ये हवेली गुलजार थी, पैसा शोहरत सब था। उसके सास ससुर ने बकायदा अपनी बहू के लिए बग्घी बनवाई थी जिसमें वो और प्रधान जी आते जाते थे। पति के देहांत के बाद वो पर बस हो गई, हमेशा बेटों या बहुओं के साथ ही कहीं गई थी। लेकिन अब वो भी रात वैसे ही मोतियाबिंद आंखों में आ चुका था। खैर, जैसे तैसे खुद को घसीटती हुई वो वहां से चल दी। अंधेरे और प्यास से उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वो भटककर दूसरे गांव में पहुंच गई। वो 2 गांवों के बीच की जगह थी, सूखे बंजर खेत और पतले मोटे दरख्त ही दरख्त। वो चलती जा रही थी, कभी गिर पड़ती कभी फिर चलने लगती। उसकी कुहनियां छिल गई थी, नंगे पैरों में सूजन आ गई थी, चेहरा और कपड़े धूल धूसरित हो गए थे। दूर तक फैले उस अंधेरे बंजर खेत के बीच में उसकी बुझती सी आंखों में 2 लट्टू जलते हुए दिखे। वो गिरती पड़ती वहां चल दी। वो किसी मंदिर की सीढ़ियां थी। वो उस पर निढाल पड़ गई। प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। उधर थकान से देह अलग परेशान। उसे कब बेहोशी आ गई पता ही न चला। जब बेहोशी टूटी तो वह मंदिर के बगल वाले घने नीम के पेड़ के नीचे मूंजली खाट पर पड़ी थी और उसके आसपास अपरिचित लोगों का जमघट था। पहले तो वो कुछ डरी, लेकिन बाद में उसे सब माजरा समझ में आ गया। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि बोलने की ताकत ही नहीं बची। उस गांव के लोग दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बुढ़िया को वो दोनों टाइम खाना ले आते। रात में वो मंदिर के भीतर बनी कुठरिया में सो जाती। एक बार तो उसके मन में आया कि वो गांव वालों को कऊचा गांव का पता बता दे
तो ये लोग उसे उसके घर छुड़वा देंगे। लेकिन फिर उसे अपनी क्रूर बहुओं की याद आई। महल अटारी में दिन रात गाली और अपशब्द सुनने से बेहतर है दयालु गांव वालों के बीच मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहना। यही सोचकर वो चुप रही। एक दिन बुढ़िया को तेज बुखार आ गया। मंदिर के पुजारी और गांव वालों ने उसकी खूब सेवा की। बुढ़िया स्वस्थ तो हो गई, लेकिन अपनी जुबान खो बैठी। अब वो सबसे इशारों में बातें करती। गूंगी होते ही उसकी स्थिति दयनीय होने लगी। कपड़े फट गए व पूरी तरह मैले हो गए। अब लोग भी उसे कन्नी काटने लगे। उसे अपने बेटों और नाती पोतों की बेतरह याद आने लगी। तो एक दिन वो रात में बिना किसी को बताए वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ी। बाहर घना अंधेरा था। दूर से कहीं कहीं सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो चलती गई। बीच में थक जाती तो किसी पेड़ के नीचे सुस्ता लेती और फिर चलने लगती। सुबह का उजास अंधेरे में घुलने लगा था। बुढ़िया थकान और प्यास से बेहाल थी। उसे लग रहा था कि अब जीवन का अंत निकट है। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। वो वहां चली आई। उसने द्वार खटखटाया। कुछ देर में एक अधेड़ स्त्री ने दरवाजा खोला। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने पूछा। बुढ़िया गूंगी हो चुकी थी। इशारे से पानी मांगा। औरत लोटे में पानी भर लाई। कहाँ जाने हैं अम्मा? औरत ने पूछा। बुढ़िया उसकी तरफ बस देखती रह गई। गूंगी हो क्या? हाँ, बुढ़िया ने सर हिलाया। तभी भीतर से एक आदमी आ गया। क्या बात है, कहाँ जाना है? ये बोल नहीं पाती, औरत ने कहा। ठीक है, पानी पिला दिया ना, बंद करो द्वार। ये काउचा गांव है, जानती नहीं क्या? उसने अपनी पत्नी को फटकारा। बुढ़िया यही मर गई तो मौताना भरना पड़ेगा। अब जा अम्मा यहाँ से, कहकर आदमी ने द्वार बंद कर दिया। काउचा गांव नाम सुनते ही बुढ़िया की देह में सुरसुरी सी आ गई। ये तो उसका ही गांव है, यानी वो अब अपने गांव में आ चुकी है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो खोजते खोजते अपनी हवेली की तरफ गई तो उसे अपना पोता दिखाई दिया। जब गई थी तब घटुआ चलता था, अब बालकों के साथ खेल रहा है। बुढ़िया ने उसे इशारे से बुलाया। बुढ़िया की दशा देखकर पोता डर गया और भूत कहकर भागा। भीड़ इकट्ठी हो गई। बुढ़िया इशारे से बताने लगी कि वो इस घर की सदस्य है और तुम्हारी माँ है। लेकिन भला के अंधविश्वासी और कट्टरवादी अपने परिवार व गांव वालों की नज़र में तो वो मर चुकी थी। इसलिए घर और गांव वालों ने उसे परधारिन का भूत समझा और पत्थर मारने लगे। फिर तो गांव वाले तो क्या, स्वयं उसके अपने घर वाले भी उसे चुड़ैल ही समझते और चुड़ैल ही कहते। सबको पक्का यकीन हो गया था कि ये सेठानी का भूत है। वो लोगों से छिपी फिरती। बड़े बेटे कन्हई ने माँ की स्मृति में हवेली के बगल में ही अपनी माँ की एक आदमकद मूर्ति और वहीं एक मंदिर बनवा दिया था, जिस पर लिखा था अम्मा जी का मंदिर, और जिसकी रोज पूजा होती। प्रधान जी का परिवार अपनी माँ का दिन मनाता, जिसमें आसपास के 4-6 गांव के लोग जीमने आते। कन्हई और मांगीलाल खूब दान दक्षिणा देते और बुढ़िया अपना विभत्स चेहरा पल्लू से छिपाए उसी मंदिर के बाहर छिपकर बैठकर भीख मांगती। दलित इमरती बाई की बहू रोशनी अब तक एक बच्चे की मां बन चुकी थी। मौताना चुकाने और बच्चे के जन्म लेने के बाद घर में खाने के लाले पड़ने लगते थे। इसलिए रोशनी केंद्र पर औरतों को पढ़ाने जाने लगी थी, जो उसी अम्मा जी के मंदिर के रास्ते में पड़ता था। उस गांव में हरिजन मंदिर अलग था, जहां वो स्कूल से लौटते हुए प्रसाद चढ़ाती और हवेली के निकट बने प्रधान जी के बेटों द्वारा अपनी माँ की स्मृति में बनवाए अम्मा जी का मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को प्रसाद देती। एक दिन उसने प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाया तो भिखारिन बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रोशनी दुल्हन। रोशनी डर गई। उसने फुर्ती से अपना हाथ खींच लिया। ये क्या कर रही है माई? प्रसाद ले, फिर जाऊं घर। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और फफक फफक कर रो पड़ी। 2 दिन बाद प्रधान जी की पत्नी यानी उन 4 बेटों की माँ की बरसी थी। अम्मा की मूर्ति पर पॉलिश की जा रही थी। पूरे अहाते को खूब साफ सुथरा किया जा रहा था। भंडारे के लिए दोनों छोटे बेटे सुक्खा और बलिया पंगत की तैयारी के लिए सौदा सुलफलाने शहर गए हुए थे। बड़ा बेटा कन्हैया लाल और मांगी लाल अम्मा के मंदिर में अन्य इंतजामात करने में व्यस्त थे। चारों बहुएं घर में भोजन आदि का इंतजाम कर रही थीं कि तभी पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। उसी के पीछे एक और इनोवा गाड़ी जिसमें कुछ महिलाएं थीं उतरी। कन्हैया लाल और वहां खड़े लोगों को कुछ माजरा समझ में नहीं आया। आप माताजी के बेटे हैं क्या? पुलिस अफसर ने बुढ़िया की मूर्ति को देखते हुए कहा। हाँ जी, ये हमारी माताजी की मूर्ति है। इनकी बरसी आने वाली है तो इंतजाम करवा रहे हैं। कहिए क्या बात है?
आपको हमारे साथ अभी शहर चौकी चलना होगा, ये वारंट है आपके नाम। लेकिन हमने किया क्या है जी? कन्हैया ने आश्चर्य से पूछा। ये तो आपको वहीं चलकर पता चलेगा, चलिए। दूसरी गाड़ी में आई महिलाएं एक स्वयंसेवी संस्थान की सदस्याएं थीं। उन्होंने आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ की, कुछ फोटो खींचे और अब कन्हैया और मांगीलाल जीप में बैठकर शहर की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचे तो देखा भिखारिन, जो वही माताजी के मंदिर के आगे बैठी भीख मांगती थी, और मांगीलाल और कन्हैया लाल की पत्नियों सहित अनेक औरतें वहां चौकी में मौजूद थे। इमरती बाई की बहू यानी मूलाराम की पत्नी रोशनी भी वहां खड़ी है। छोटे दोनों भाई सुक्खा और बलिया भी वहां मौजूद हैं। कन्हैया और मांगीलाल को अब भी कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों आपके भाई हैं? वहां बैठे पुलिस अफसर ने सुक्खा और बलिया को देखते हुए पूछा। हाँ जी, ये हमारे छोटे भाई हैं, कन्हैया ने कहा। आप बताइए, माताजी को मरे कितने दिन हो गए? करीब 1.5 बरस। आपने ये मूलाराम से मौताना कितना लिया था? पास में खड़े मूलाराम की तरफ इशारा करते हुए पुलिस अफसर ने कहा। जी हाँ, मौताना आपके गांव में वसूला जाता है ना? जी, मांगीलाल ने डरते हुए कहा। 1 लाख। अब आपको 2 लाख इसी वक्त मूलाराम को देने होंगे। अब कन्हैया लाल को तैश आ गया। वो समझ गया कि मूलाराम ही इन सबको लेकर यहाँ आया है और पुलिस में शिकायत उसी ने की है। बोला, लेकिन सरकार, हमारी माँ की लाश इस मूलाराम और इसके आदमियों ने मौताना न चुकाने के लिए छिपा दी थी, इसलिए उसी का हर्जाना लिया था हमने 2 लाख। और रही बात मौताना वसूलने की, तो ये तो इस गांव की पुरानी परंपरा है जी। ऐसी क्रूर परंपरा निभाने जाने की आपको किसने अनुमति दी? अफसर गुस्से में बोला। साहब, खाप पंचायत में छोरा छोरी ने खड़ी दोपहर में भरे बाजार में गोली से उड़ा देना, छोरी पैदा होते ही उसे अफीम चटा मार देना, ठेके के हत्यारों को पैसे देकर हत्या करवा देना, बेगुनाहों को अंदर बंद करवा देना और गुनहगारों का खुले सांड से छुट्टे घूमते रहना, खुलेआम गरीबों को लूटना, क्या ये भी अब परंपराएं नहीं बन चुकी हैं? रोक ली क्या आपने? वैसे भी मौताना वसूलने वाले हम अकेले नहीं। यदि हमसे वसूल कर रहे हैं तो जितने लोगों ने अभी तक मौताना वसूला है उन सब से वापस करवाइए। तो भी मांगीलाल बोल उठा। और वैसे भी हम निरक्षर नहीं हैं साहब, हम जानते हैं कि जो तोहमत और सज़ा आप हमें दे रहे हैं उन पर आपका नहीं, अदालत का हक है। माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल करने वाले? सही कहा तुमने। पहले तुम्हारे इस सवाल का जवाब कि हम कौन होते हैं। अब आप जवाब दीजिए। जब देश में एक न्यायपालिका मौजूद है, अदालतें हैं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप बिना कोर्ट की इजाज़त से लोगों से मौताना वसूलें? अब आपके पहले सवाल का जवाब, मौताना किसी की मौत पर दिया जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, मांगीलाल ने कहा। और यदि मौत हुई ही ना हो? मतलब? कन्हैया लाल ने आश्चर्य से पूछा। ये औरत जानते हैं कौन है? अफसर ने भिखारिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ साहब, ये माता जी के मंदिर के आगे बैठती है भिखारिन है, कन्हैया ने कहा। अरे भाई जी, या तो वाही चुड़ैल है। अचानक मांगीलाल बोल उठा। हाँ जी, यही चुड़ैल आपकी माता जी हैं। दोनों भाई आश्चर्य से उस भिखारिन की ओर देखने लगे, जिसकी आंखें लिसलिसी पदार्थ से भरी थी और उसके मैले कुचैले शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। साहब जी, इस भिखारिन को हमारी माताजी बताना हमारा ही नहीं पूरे गांव का अपमान है जी। ये गंदी बुढ़िया। तभी बुढ़िया अपनी आंखें पोंछती हुई खड़ी हो गई। टुकड़ा दे दे बछड़ा पालिया, सींग हुआ जद मारन चलिया। गूंगी बुढ़िया को बुदबुदाते देख गांव वाले अचंभित थे। तभी सरपंच बाबूलाल फुर्ती से आगे आए और बोले, परधारिन, कोई करे या ना करे, हमें भरोसा है थारे पर कि आप ही सेठानी हो और जिंदा हो। प्रधान जी ने इस गांव का बहुत भला किया है, आप उनकी पत्नी हैं, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे जी। लेकिन अम्मा न रुकी। तभी इमरती की बहू रोशनी भी, जिसने पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी, भीड़ को चीरती हुई बुढ़िया के पास आई और बोली, माँ जी, या थारे डाबर भले ही अपनी माँ को कोन्या पिचाने, पर हम जानते हैं कि थे भिखारिन या भूत कोनी, थे परधारिन ही हो, थे मारे सागे चलियो जी। पूस की झोपड़ी छोटी ठहरी मारी, पर दिल में बहुत जगह है मारे परिवार के। नाना बिदानी, अब तो कट्ठे ही कोनी जानो, अब ना रुकना इस नरक में। आंधा की माखी राम उड़ावे, अंधे की मक्खी उड़ाने वाला राम होता है, भगवान सबका रखवाला होता है। कहती हुई वो घिसटती हुई वहां से जंगल की ओर चली गई।
अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी आंधा की माँ खी राम उड़ावे।